सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रपति और राज्यपाल की बिल मंजूरी की डेडलाइन तय करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता कि गवर्नरों के पास विधानसभाओं से पास विधेयकों पर रोक लगाने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गवर्नर्स के पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो मंजूरी दें या बिलों को दोबारा विचार के लिए भेजें या उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजें। यह मामला तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद से उठा था, जहां गवर्नर ने राज्य सरकार के बिल रोक कर रखे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। अपने इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। इस मामले में 8 महीने से सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा है कि राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। न्यायपालिका भी ऐसे मामले में डिम्ड असेंट यानी अनुमानित स्वीकृति नहीं दे सकती। डिम्ड असेंट को आसान भाषा में कहा जाए तो अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास कोई बिल मंजूरी के लिए गया है और वे समय पर जवाब नहीं देते तो कानून यह मान लेता है कि राष्ट्रपति की ओर से बिल की मंजूरी दे दी गई है, यानी बिना बोले भी बिल स्वीकृत मान लिया जाता है। इस मामले में चीफ जस्टिस BR गवई की अगुवाई वाले संविधान पीठ ने सुनवाई की। पीठ में जस्टिस सूर्यकांत, विक्रमनाथ, PS नरसिम्हा और AS चंद्रचूड़कर शामिल हैं। सुनवाई 19 अगस्त को हुई थी। गौरतलब है कि तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल RN रवि से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल अप्रैल के महीने में अहम फैसला सुनाया था। अपने फैसले में कोर्ट ने सदन से पारित बिलों को राष्ट्रपति और राज्यपालों की ओर से मंजूर या खारिज किए जाने के लिए 3 महीने की अधिकतम अवधि तय कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में कई राज्यों की शिकायतों पर एक साथ सुनवाई चल रही है, जिसमें तमिलनाडु सरकार के 10 बिल रुके हुए हैं। पश्चिम बंगाल का भी मामला है। पश्चिम बंगाल के स्पीकर विमान बनर्जी के मुताबिक 19 बिल राज्यपाल के पास पेंडिंग हैं। इसी तरह कर्नाटक के 10 बिल राष्ट्रपति के पास लंबित हैं। इनमें मुस्लिमों को 4% ठेका आरक्षण और मंदिरों पर लेवी से जुड़े संशोधन बिल भी हैं। तेलंगाना के भी 3 बिल राष्ट्रपति के पास पेंडिंग हैं। तीनों बिल पिछड़े वर्ग के कोटा से जुड़े हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन को राज्यपाल कोटे से विधान परिषद में नामित करने का प्रस्ताव भी अगस्त से ही लंबित है। केरल में भी करीब 8 बिल रुके हैं। इन मामलों पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति महादेवन के पीठ ने कहा था कि जब राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजते हैं तो राष्ट्रपति को उस तारीख से 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। इसके बाद राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन मानते हुए चिंता जताई थी और सर्वोच्च न्यायालय से 14 सवालों पर सलाह भी मांगी कि क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए विधेयकों को अनिश्चित काल तक के लिए रोक सकते हैं। दरअसल भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत प्रेसिडेंशियल रेफरेंस तय किया गया है। यह एक प्रकार की विशेष प्रक्रिया होती है। इसके तहत राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च न्यायालय से किसी कानून या किसी भी संवैधानिक मुद्दे पर सलाह मांगने का अधिकार रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इसी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर अपना फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल और वेंकट रमन और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा। वहीं गैर भाजपा शासित राज्य तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने केंद्र का विरोध किया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें India.com।